नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना स्पीच दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उनको चक्कर आते हैं और वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर की टीम वहाँ पर होती है, उनका इलाज करती है। अभी फ़िलहाल उनका इलाज ही चल रहा है भाई, मतलब एक तरीके से उनको चक्कर आ गए थे उस समय। जिसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रात के समय उन पर कॉल करके उनके हाल-चाल जाने थे। और दरअसल चक्कर आने जब उनको चक्कर आ रहे थे, उस समय खड़गे जी ने भाषण भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 83 साल का हो गया हूँ मैं, अभी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक हम मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, मैं मरने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाषण दिया था। और ठीक कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर कॉल करके उनके हाल-चाल जाने थे कि अब आप ठीक है क्या? आपका स्वास्थ्य कैसा है? इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कॉल करके उनके हाल-चाल जाना था, उनका स्वास्थ्य ही जाना था। जिसके बाद आज अमित शाह का जवाब आया है, जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के लिए कहा था कि मैं 83 साल का हो गया हूँ, जब तक अभी मरूँगा नहीं, जब तक हम मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, मैं मरूँगा नहीं। इस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था ना, उस बात का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इस प्रकार बोला है, जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तबियत बिगड़ने पर खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, तो भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने स्वास्थ्य मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनावश्यक रूप से नहीं घसीटना चाहिए था। मैं और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप 2047 तक जीवित रहें और विकसित भारत का निर्माण होते देखें। मतलब एक तरीके से साफ और सीधे शब्दों में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपका स्वास्थ्य ज़्यादा हो, मतलब अच्छा रहे, 2047 तक का आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। उसके बाद खैर भगवान मतलब स्वास्थ्य सही रखे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। पर इनका कहने का वक्तव्य था कि 2047 तक का तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले हैं। इस तरीके से जो है अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनका कहना था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। जिसके बाद पब्लिक ने भी जवाब देते हुए लिखा, अमर होना चाहते हैं खड़गे जी। एक यूजर लिखते हैं 2029 के बाद भी मोदी जी ही पीएम बनेंगे, तब तक खड़गे जी। एक और यूजर लिखते हैं, अमर होना चाहते हैं चालाक कांग्रेसी। एक यूजर लिखते हैं, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इस प्रकार से पब्लिक तो देखिए भाई अपना जवाब देती है जो उनका मन करता है। पर लेकिन अमित शाह ने कहा कि 2047 तक का भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वही रहने वाले हैं। और एक तरीके से आपकी भी दीर्घायु हो, कहना चाह रहे थे अमित शाह जी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आप भी अभी काफ़ी जिए, भगवान से यही मनोकामना है। और सही में ही भाई स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए खड़गे जी का। और इस प्रकार अमित शाह का जवाब आता है खड़गे जी को, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। बात हम सत्ता से बाहर मोदी की करें तो दूसरी तरफ आपने लोकसभा चुनाव में देखा ही किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया है भाई। मतलब विपक्षी नेताओं के साथ साथ कुछ पत्रकार थे भाई, मतलब एक तरीके से पूरा जोर लगा दिया गया था कि लोकसभा चुनाव में इस बार तो बीजेपी को जीतने ही नहीं देना है, प्रधानमंत्री मोदी को आने ही नहीं देना है। पर एक्चुअली में हुआ क्या आप सभी देख सकते हो, बीजेपी जीती और अच्छी खासी बहुमत से जीती भाई। हालांकि सीटें कम आई, जो 400 पार का नारा था वो तो एक हवा बन के रह गया। पर लेकिन सीटें कम आई, पर लेकिन जीती बीजेपी ही एक तरीके से। तो ये नारा जो था, एक तरीके से कैंपेन जो था, कह सकते हो आपकी बीजेपी को हराना है, ये विफल रहा था, ये फेल रहा था और बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीती थी। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार मल्लिकार्जुन जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करा और जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया। अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।